नमस्कार। यह वीडियो नेपाली यूट्यूबरों के लिए भी है और नेपाल की आम जनता के लिए भी है। दोस्तों, कल नेपाल के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जनार्दन शर्मा, उन्होंने एक विधेयक भेजा है और उसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि नेपाल में जितने भी लोग सोशल मीडिया से अर्निंग करते हैं उनको अब टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, टैक्स लेने के मामले में नेपाल सरकार से ज़्यादा मैंने किसी सरकार को नहीं देखा अपने साउथ एशिया में। दोस्तों, क्या आपको गुस्सा नहीं आता है कि जब हम एक मोटरसाइकिल को लेकर चलते हैं कि एक मोटरसाइकिल को बनाने का खर्चा लगभग 55,000 60,000 रुपये आता है। उस मोटरसाइकिल की कीमत आप इंडियन करेंसी में 1,60,70,000 रुपये देते हैं। उसको बनाने की जो लागत है वो केवल 50-60 हज़ार रुपये ही आती है और सारे ऑल टैक्स मिला देंगे उसमें तो 70-80 हज़ार में बिकती है। ठीक है, आप उसका कितना पैसा देते हैं? आप उस मोटरसाइकिल को खरीदते हैं 1,80,000 90,000 इंडियन करेंसी में। तो क्या आपको गुस्सा नहीं आता? बाजार में आपसे अगर कोई 1 रुपये 2 रुपये दुकानदार ज़्यादा ठग लेता है तो आपको गुस्सा आता है। यहाँ आपकी सरकार खुल्लम खुल्ला ठग रही है। आपको 60,000 रुपये की चीज़ 1,80,000 में बेच रही है, तो आपको गुस्सा आता है कि नहीं? नहीं आता होगा शायद। गहराई से सोचिए कि 60,000 रुपये की चीज़ आप लोग 1,80,000 90,000 2 लाख रुपए इंडियन करेंसी में खरीद रहे हैं और हर साल 5,000 6,000 मोटरसाइकिल पे टैक्स भी दे रहे हैं। मैं केवल मोटरसाइकिल की ही बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे सामान हैं ऐसे, ठीक है, जो नेपाल में बहुत ज़्यादा महंगे हैं, डबल से ज़्यादा महंगे हैं। और देखिए नेपाल सरकार कैसे आपको खुल्लम खुल्ला ठग रही है। 60,000 की चीज़ बेच रही है आपको 2.5-3 लाख रुपए नेपाली में, 60,000 इंडियन करेंसी की जो है, और रोल टैक्स के नाम पे हर साल आपसे 4,000 5,000 6,000 वसूल कर रही है। दोस्तों, भारत में भी टैक्स बढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में मोटरसाइकिल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मोटरसाइकिल ज़्यादा लोग चलाते हैं। तो भारत में एक ही बार टैक्स दिया जाता है, नेपाल में हर साल टैक्स दिया जाता है, वो भी 5,000 6,000 रुपये। तो आपको नहीं लग रहा है कि खुल्लम खुल्ला ठगी हो रही है? बाजार में आपको एक दुकानदार ठग लेता है तो आप उसको बहुत कुछ बोल देते हैं, ठीक है, और सरकार खुल्लम खुल्ला ठग रही है। 60,000 की मोटरसाइकिल 1,80,000 में और प्रत्येक साल 5,000 6,000 रुपये वो एक्स्ट्रा ले रही है। तो नहीं लग रहा है आपको कि सरकार ठग रही है? इससे बढ़िया तो फिर राजा के समय में ही सही था। तो फायदा क्या हुआ? नेपाल से राजा को हटा के कोई फायदा हुआ? मुझे तो कहीं पे नहीं दिख रहा है। केवल लूट तंत्र ये कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। पहले अकेले राजा ही था मालिक, अब बहुत लोग मालिक हो गए, तो कोई इधर से खाता है कोई उधर से खाता है। जब लोकतंत्र आया यानी समान अधिकार सबको, धर्मनिरपेक्ष देश बना नेपाल, तो यहाँ से जो चीज़ें मर्यादा में होती हैं उनको लागू करना चाहिए था। टैक्स भी एक लिमिट तक सही होता है। ये अंग्रेजों को जमाने का टैक्स है, ठीक है, अंग्रेजों ने भी वही किया, नेपाली राजा ने भी वही किया। नेपाली राजा ने भी बहुत टैक्स लगाई जनता पे, आपको बुरा लग सकता है लेकिन बात सही है। अंग्रेजों ने भी बहुत टैक्स लगाए थे, लेकिन भारत में जब डेमोक्रेसी आई तो टैक्स बहुत कम हो गए, अंग्रेजों के टैक्स नहीं रहे। नेपाल में जब डेमोक्रेसी आई तो नेपाल का टैक्स कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ रहा है। आज से 10 साल पहले मजदूरों पर 1% टैक्स लग गया था। जो डेली बेज पे ठेकेदारों के अंडर में भी काम करते हैं उनको भी 1% टैक्स देना पड़ रहा था, ठीक है, अभी भी देना पड़ रहा है। तो उससे क्या हुआ? ये आपके देवेंद्र नेपाली हैं या टीकाराम येत्री हैं, उस समय इन्होंने कहा था 2015 में इन्होंने बोला कि 17% भी वसूल नहीं हो पा रहा है। जितना लेबरों से टैक्स हम ले रहे हैं केवल 17% वसूल हो पा रहा है, ठीक है, और बाकी का 83% ठेकेदार कंपनियां मिलके खा जा रही है। कंपनियां और ठेकेदार मिलके साधारण मजदूर का भी 1% टैक्स काट रहे थे। ये नेपाल सरकार ने लागू किया था लगभग 9-10 साल पहले। तो ये क्या कर रहे थे कि कंपनियां और ठेकेदार मिलकर सारे वर्करों से 1% टैक्स ले रहे थे, सब वर्करों से, जबकि नेपाल सरकार ने लागू किया था कि केवल जो थाई वर्कर हैं वहाँ पे उनसे टैक्स काटा जाए। लेकिन धीरे धीरे ये सबके लिए अलाउड हो गया। और सबके लिए अलाउड किसने किया? ठेकेदारों ने और कंपनियों ने अपनी जेबें भरने के लिए। वो टैक्स सरकार को नहीं गया, कुछ लिमिट में उन्होंने मजदूरों का टैक्स सरकार को दिया। और दोस्तों, देवेंद्र नेपाली गलत नहीं बोलते हैं, आजकल अब नहीं आते हैं सोशल मीडिया पे, पहले आते थे और ये बहुत गजब के आदमी है। नेपाल में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मैं देवेंद्र नेपाली की ही करता हूँ
क्योंकि इनके पास बहुत कुछ जानकारी है, यहाँ तक कि मेडिटेशन की भी इनके पास बहुत ज़्यादा जानकारी है, इसलिए मैं इनका रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो दोस्तों अब फाइनली क्या हो गया कि नेपाल सरकार ने कह दिया है कि सोशल मीडिया से अर्निंग करने वाले जितने भी प्लेटफार्म हैं वो और जितने भी लोग अर्निंग कर रहे हैं उनका हम टैक्स काटेंगे, और उसी बैंक से जिस बैंक में उनका पैसा आता है वही बैंक काटेगा, वही बैंक उनसे वो टैक्स वसूल करके सरकार को जमा कराएगा। तो ये तो गलत बात है। भारत में भी है कहीं कहीं यूट्यूबरों पर टैक्स, लेकिन वो बड़े लेवल के हैं दोस्तों, ठीक है। साधारण हमारे जैसे यूट्यूबरों पर कोई टैक्स नहीं। हमने भी नेपाल पे वीडियो बना बना के बहुत पैसे कमाए होंगे, 15 लाख तो कमा ही लिए होंगे दोस्तों 4-1 साल में लगभग, ठीक है। तो इतने पैसे कमा लिए हमने, आज तक 1 रुपये टैक्स नहीं भरा। 45% यूट्यूब अलग काटता है, वो बात अलग है, लेकिन जो यूट्यूब काटता है उसको छोड़ दीजिए, बाकी हमने कभी टैक्स नहीं भरा है, ठीक है। अब नेपाल सरकार हर यूट्यूबर पे लागू करने वाला है ये टैक्स। अब ये कब करती है ये पता नहीं, लेकिन आपकी संसद में प्रस्ताव जा चुका है कि सोशल मीडिया से जो पैसा अर्निंग कर रहे हैं उन पर भी टैक्स लगेगा। दोस्तों भारत में भी है, लेकिन हमें कभी टैक्स नहीं देना पड़ गया। हमारी लगभग 4 साल की आमदनी होगी, 3.5 साल की लगभग 14.5 लाख इंडियन करेंसी में, 25 लाख आप नेपाली मान के चलिए। तो हमने कभी टैक्स नहीं दिया। जो दिया होगा भारत के कुछ बड़े यूट्यूबर देते होंगे, लेकिन नेपाल सरकार अब छोटे छोटे यूट्यूबरों पर भी और जो सोशल मीडिया फेसबुक आदि से कुछ अर्निंग करते हैं उन पर टैक्स डालने के मूड में आ गई है। यानी टैक्स लेने में नेपाल सरकार ने सभी देशों के रिकॉर्ड पीछे तोड़ दिए, ठीक है। इस दुनिया में नेपाल की जनता पैसा कमा कमा के अपनी सरकार को चलाती है। दोस्तों आपको पता होगा कि आपकी जनता, नेपाली जनता क्या कहती है कि हम नेपाली जनता गरीब नहीं है, नेपाली सरकार गरीब है। तो कहीं कहीं पे ये बात देखने को मिल जाती है। वो ऐसे मिलती है क्योंकि नेपाल की सरकार अपने पैसे से अपनी, नेपाल की जनता अपने पैसे से अपनी सरकार को चलाती है। हालांकि ऐसा हर देश में होता है, लेकिन सभी जनता के ऊपर लोड नहीं पड़ता, कुछ बड़े उद्योगपतियों के ऊपर लोड पड़ता है, ठीक है। भारत में आम जनता पे नहीं पड़ता है, लेकिन नेपाल में सब पे असर पड़ता है। सबको जो अर्निंग कर रहा है उसको कहीं ना कहीं टैक्स भरना पड़ता है। और भारत में इतना टैक्स नहीं है जितना नेपाल में। हमने आपको मोटरसाइकिल का उदाहरण दे दिया, ठीक है, कि बाइक पर कितना टैक्स लग रहा है, 110-20% के बराबर टैक्स लग रहा है। और हर साल सरकार 4,000-5,000 एक्स्ट्रा ले रही है रोड टैक्स के नाम पे। जब नेपाल में राजा थे तो नेपाल का सकल घरेलू उत्पादन दुनिया में 70 नंबर, 80 नंबर, 82 नंबर पर रहता था। और जब राजा उखड़ गए, नेपाल से चले गए, तो इस समय नेपाल 120 नंबर पे आ गया, यानी बहुत पीछे हो गया उत्पादन करने के मामले में। 120 नंबर पे पहुंच गया 70, 72, 75, 80 नंबर से। तो फायदा तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है कि राजा को हटा के कोई फायदा हुआ हो। जब राजा को हटाना ही था तो लोकतंत्र में जो नियम होते हैं उनका पालन करना जरूरी था। कोई भी लोकतांत्रिक प्रणाली से चलने वाला देश में इतना टैक्स नहीं है जितना कि नेपाल में है। पाकिस्तान जो है नेपाल से खत्म हो चुका है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में भी इतना टैक्स नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि नेपाल के रुपये की वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत कम है। 117 होगा $1 के बराबर। उस हिसाब से तो भारत की भी कम है, 75 रुपये, 73 रुपये इस समय। तो भारत की कौन से ज़्यादा है। भारत का रुपया भी दिन प्रतिदिन गिरता ही है, नेपाल का तो और गिरता है, और पाकिस्तान तो और गिर गया है, ठीक है। लेकिन टैक्स के मामले में पाकिस्तान में भी इतना टैक्स नहीं ले सकता आदमी। पाकिस्तान दुनिया का एक असफल देश है, ठीक है, ये सफल देश नहीं है। अगर पाकिस्तान भारत से लड़ाई नहीं करता तो पाकिस्तान बहुत विकसित देश होता, क्योंकि वो उस जगह पर, लोकेशन जो पाकिस्तान की वो बहुत सही जगह पर है, लेकिन वो लड़ लड़ के यार अपनी इकोनॉमी खत्म कर दिया। तो पाकिस्तान में भी इतना टैक्स नहीं है कि जितना नेपाल में है। एक लोकतांत्रिक देश में इतना ज़्यादा टैक्स होना, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। और नेपाली लोगों का ध्यान इस चीज़ पर नहीं जा रहा है कि हम 50,000 की चीज़ 1.5 लाख में खरीद रहे हैं। तो दोस्तों वेट कीजिए, देखते हैं कि कब तक ये नियम लागू होते हैं। यूट्यूबर, फेसबुक आदि जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफार्म हैं, इनसे जो अर्निंग हो रही है उसका टैक्स कब से करता है।
क्योंकि टैक्स काटने के मामले में नेपाल सरकार बहुत आगे है साउथ एशियन कंट्रियों में। धन्यवाद।